शुरुआत करते हैं बड़ी खबर। ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जबलपुर से ट्विशा शर्मा का अब दोबारा पोस्टमार्टम होगा। हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम करने की इजाजत दे दी है। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की टीम भोपाल पहुंचेगी। दिल्ली एम्स के डॉक्टर भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम करेंगे। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर को हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं तो टीम बनाकर डॉक्टरों की टीम भोपाल पहुंचाए। सेकेंड पोस्टमार्टम में पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। तो लगातार परिवार वाले डिमांड कर रहे थे, क्योंकि न्याय की आखिरी परिभाषा तो यही है कि अंतिम क्षणों तक न्याय मिले, और इसीलिए अगर परिवार वाले चाह रहे थे कि उनकी बिटिया का एक बार फिर से पोस्टमार्टम हो, क्योंकि उनको संदेह था कि ये पहली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो गलत है, कुछ गड़बड़ है, और इसीलिए अब ये जो लगातार उन्होंने याचिकाएं दायर की थी, मांग कर रहे थे। जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा केस में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की इजाजत दे दी है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर को हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं, टीम बनाकर डॉक्टरों की टीम भोपाल पहुंचाए। सेकंड पोस्टमार्टम में पूरी वीडियोग्राफी भी की जाएगी, ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ न हो। अगर पहली वाली पोस्टमार्टम की भी बात सही होगी तो भी ये निश्चिंतता हो जाएगी, और जो परिवार चाहता था कि वो संतुष्ट हो जाएं कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, तो ये दूसरा पोस्टमार्टम कराने की इजाज़त दे दी है। ट्विशा की तो मौत हो चुकी है, लेकिन अब उसके मौत पर लगातार कई सवाल खड़े हुए हैं। उसी को लेकर जांचें चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संदेह था परिवार को, पहली वाली, और इसीलिए वो लगातार मांग कर रहे थे कि एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम हो। जबलपुर हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका को मान लिया है, इजाज़त दे दी है दोबारा पोस्टमार्टम करने की। इधर आपको बता दें कि जो समर्थ है वो सरेंडर कर सकता है कभी भी, क्योंकि जो जमानत याचिका दायर की थी, अग्रिम जमानत याचिका, वो वापस ले ली गई है। तो ऐसे में कभी भी वो सरेंडर कर सकता है। लेकिन आपको बता दें, सेकेंड पोस्टमार्टम की पिटीशन को भी उच्च न्यायालय ने सुना, सबके तर्क सुने। शासन के और पिताजी, उनके जो विक्टिम के फादर हैं, उनके द्वारा जो फाइल करी गई थी पिटीशन, उसको सुनते हुए सभी तर्कों को उन्होंने सेकेंड पोस्टमार्टम अलाउ कर दिया है। दिल्ली से एम्स डायरेक्टर को डायरेक्शन पास हुए हैं कि एट अर्लीस्ट वो एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करें। वहाँ के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो दिल्ली से भोपाल आएंगे और ट्विशा शर्मा की जो बॉडी एम्स में रखी है उसका सेकेंड पोस्टमार्टम कंडक्ट करेंगे। तो एक तो पोस्टमार्टम दूसरी बार करवाने की इजाज़त मिल गई है, और दूसरी बड़ी खबर ये आई कि समर्थ, यानी कि ट्विशा के पति समर्थ, जो कि अभी फरार चल रहा है, उसने अपनी जमानत याचिका, अग्रिम जमानत याचिका लगा रखी थी, वो वापस ले ली है। यानी कि कभी भी सरेंडर कर सकता है समर्थ सिंह। ट्विशा केस को लेकर भोपाल पुलिस अलर्ट मोड पर है। किसी भी वक्त समर्थ सरेंडर कर सकता है। कोर्ट और थानों के आसपास पुलिस सतर्क है। भोपाल कोर्ट में सरेंडर कर सकता है समर्थ। ट्विशा की सास गिरिबाला को नोटिस जारी किया गया है। ट्विशा की सास की जमानत पर अब सोमवार को सुनवाई है। कल सुनवाई नहीं हुई, तो कल की सुनवाई वो अब सोमवार को होने वाली है। तो ट्विशा की सास की जमानत पर सोमवार को सुनवाई होगी। जमानत रद्द करने की याचिका पर भी सुनवाई, हालांकि जो जमानत समर्थ ने अग्रिम जमानत याचिका लगा रखी थी उसको वापस ले लिया है। यानी भी किसी भी क्षण, किसी भी समय समर्थ सिंह सरेंडर कर सकता है कोर्ट में। जैसे में पुलिस भी सतर्क है। आज समर्थ सिंह जी द्वारा अग्रिम जमानत माननीय न्यायालय में पेश करी हुई थी, तो उस जमानत आवेदन को समर्थ सिंह जी के द्वारा वापस ले लिया गया है। सरेंडर करने के लिए अनुमति ली है। वह 3 केस और साथ में आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए थे, जिसमें एक सेकंड पोस्टमार्टम ट्विशा शर्मा के कराने के लिए एक उनके फादर ने याचिका प्रस्तुत करी थी, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए दिल्ली एम्स को निर्देशित किया है कि एक वो टीम कॉन्स्टिट्यूट करें और सेकंड पोस्टमार्टम कंडक्ट करें। तो बड़ा ही हाई प्रोफाइल केस है और इससे जुड़े हुए अपडेट लगातार आ रहे हैं। चलिए अब आपको ट्विशा केस से जुड़े हुए 4 बड़े अपडेट बता देते हैं। ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, ये सबसे बड़ा अपडेट है। लगातार मांग कर रहे थे परिवार वाले। इधर ट्विशा के पति समर्थ ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली, यानी कि कभी भी सरेंडर कर सकता है समर्थ। ट्विशा की सास गिरिबाला को भी नोटिस जारी हुआ है। तो ये 4 बड़े अपडेट हैं।
और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सनी मालवी जुड़ गए हैं। सनी, लगातार ट्विशा के परिवार वाले मांग कर रहे थे कि उनकी बात सुनी जाए। उनको संदेह था कि उनका पोस्टमार्टम सही नहीं हुआ और आत्महत्या नहीं बल्कि मारा गया है। क्या लगता है अब, चूंकि ये 4 बड़े अपडेट हम लगातार सुना रहे हैं, एक तो समर्थ कभी भी सरेंडर कर सकता है, दूसरी बात यह है कि दोबारा पोस्टमार्टम होने जा रहा है, अब कहीं संतुष्ट होंगे परिवार वाले? जी निश्चित तौर पे आपने ललित सही बात का जिक्र किया। जिस तरह से ट्विशा के परिजनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की थी, उन्होंने ये भी कहा था कि ट्विशा का जो है दूसरा पोस्टमार्टम किया जाए। अब हाईकोर्ट ने जो है ट्विशा के दूसरे पोस्टमार्टम को लेकर अनुमति दे दी और रास्ता भी साफ हो गया है। और जिस तरह से हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए गए हैं दिल्ली एम्स के डायरेक्टर को कि टीम बनाकर भोपाल एम्स में पहुंचे और भोपाल एम्स में ट्विशा का दूसरा पोस्टमार्टम किया जाए और पोस्टमार्टम के दौरान जो इसकी वीडियोग्राफी की जाए और पोस्टमार्टम के दौरान जब ट्विशा के परिजन वहाँ उनकी मौजूदगी में ये पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस तरह के निर्देश जो है दिए गए हैं। लेकिन दूसरी अपडेट ये मिल रही है, जिस तरह से जो आरोपी समर्थ है उसने जमानत याचिका कहीं ना कहीं वापस ले ली है। वापस इसलिए ले ली है कि जिस तरह से गिरीवाला और बेटे समर्थ दोनों की मुश्किलें इस मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस जगह मैं मौजूद हूँ अलकनंदा कॉम्प्लेक्स पर, उस जगह जो रिटायर्ड जज है गिरीवाला वो अपने वकील के साथ मौजूद है। इस बारे में वो चर्चा कर रही है। ये भी बात सामने आ रही है कि उनकी बेल है वो कैंसिल हो सकती है। बेल कैंसिल होने के बाद उनको भोपाल पुलिस यहीं से जो है गिरफ्तार कर सकती है। ये भी अपडेट मिल रही कि आरोपी समर जो है भोपाल कोर्ट और कटारा हिल्स थाने में दोनों ही जगह जो है सरेंडर कर सकता है। भोपाल पुलिस इसको लेकर अलर्ट मूड में हो गई है। जिस तरह से लंबे समय से जो है परिजन जो है पोस्टमार्टम 2 की जो है मांग कर रहे थे, अब हाईकोर्ट ने उनको अनुमति दी है। अब बिल्कुल इस मामले में जो है वीडियोग्राफी की जाएगी और आरोपी समर के खिलाफ जिस तरह से भोपाल पुलिस ने 30,000 का इनाम भी घोषित किया था, अलग अलग जगह जो है पुलिस ने दबिश भी दी थी, लेकिन वह आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ था। उसने हाईकोर्ट जाके जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन जमानत याचिका उसने वापस ले ली। वापस लेने के बाद ऐसी खबरें मिल रही कि बिल्कुल निश्चित। और आपने एक जिक्र किया कि कटारा थाने पर भी वो सरेंडर कर सकता है। और फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कटारा थाने पे, वहां पर हमारे सहयोगी सूरज शर्मा जुड़े हुए हैं, चलिए हम उनका रुख करते हैं। सूरज, ये बताया जा रहा है कि समर्थ जिसने अपनी अग्रिम जमानत याचिका को वापस ले लिया है, कभी भी वो सरेंडर कर सकता है। क्या यहां पर करेगा या फिर कोर्ट में सरेंडर करेगा, कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी तक तो सबसे बड़ा अपडेट है कि समर्थ सिंह ने जमानत याचिका वापस ली है और ये कहा है कि वो सरेंडर करने की अनुमति चाहते हैं। तो अब इसके बाद ये रास्ता साफ हो चुका है कि अब लगभग समर्थ सिंह सरेंडर करेंगे, लेकिन कब करेंगे, कहां करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज शुक्रवार है, शाम को 5 के बाद कोर्ट बंद होगा और आमतौर पर सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। लेकिन फिर भी एक जो जज रहते हैं वो जरूर बैठते हैं। देखिए, कटारा स्थित जो थाने की स्थिति है, वो यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं। यदि वो यहाँ आते हैं तो यहाँ पर उनके यदि गिरफ्तारी होती है, सरेंडर करते हैं, तो यहाँ पर गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। यदि वो सीधा कोर्ट जाते हैं तो फिर कोर्ट पुलिस को इत्तला करेगी कि सरेंडर किया है, तो कोर्ट से पुलिस को अनुमति मिलेगी और पुलिस आगे की जांच करेंगे। लेकिन फिलहाल तैयारी यही है। जिस तरीके से बैठे हुए हम बात भी करेंगे। जमानत याचिका वापस ले ली है, क्या लगता है कि वो थाने आकर सरेंडर करेंगे तो आप लोग कोर्ट में पेश करेंगे? अब इस मामले में हमारे वरिष्ठ अधिकारी आपको बता पाएंगे। लेकिन यदि यहाँ आते हैं तो सरेंडर की तैयारी है? यहाँ अगर आते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी महोदय को अवगत कराया जाएगा। देखिए, यहाँ भी पुलिस अलर्ट है कि यदि वो यहाँ आते हैं तो यहाँ पर गिरफ्तारी होगी और कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो मांग परिवार कर रहा था, जिस तरीके की जो मांग की जा रही थी कि सबसे पहले PM2 हो, उसके लेकर हाईकोर्ट ने अनुमति दी है। अब दिल्ली एम्स को निर्देशित भी किया है कि PM2 हो, क्योंकि परिवार यही कह रहा था कि यहाँ जो PM रिपोर्ट आई है उस पर वो संदेह कर रहे हैं और उन्हें विश्वास नहीं है कि ये फेयर होगी। तो शायद अब यही कारण है कि एक परिवार खुश है कि दिल्ली एम्स में यदि PM होता है तो कहीं ना कहीं उनको मन की संतुष्टि होगी। दूसरी बात सरेंडर की, समर्थ सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। SIT भले ही पिछले एक हफ्ते से कह रही होगी छापेमार कार्रवाई की, लेकिन अभी तक सरेंडर समर्थ सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं अब दूसरा रास्ता ये है कि सरेंडर यदि समर्थ सिंह करते हैं तो एक सवाल जिस तरीके से परिवार उठा रहा था कि आखिर पुलिस इस मामले में सख्ती से कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। जिस तरीके से कहा गया था कि गिरीवाला सिंह जज हैं, न्यायाधीश रही हैं पहले, अभी भी फिलहाल बड़े पद पर हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जो इन्फ्लुएंस है वो पुलिस के पास है। शायद यही कारण है कि पिछले एक हफ्ते से समर्थ कहाँ है पुलिस पता नहीं लगा पा रही। लेकिन अभी तस्वीर साफ हो गई कि दूसरे एक तो एम्स में
पोस्टमार्टम होगा, दूसरा समर्थ सिंह सरेंडर करेंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि भोपाल जिला कोर्ट या कटारा थाने में पहुंचेंगे। तो अब देखना होगा, इंतजार इसी बात का है कि कब तक सरेंडर होता है, उसके बाद पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है। जिस तरीके परिवार का लगातार अभी आरोप है कि पूरा मामला सस्पेक्टेड है, चाहे डेथ के समय जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी बात हो, या डेथ के बाद जब पीएम को लेकर जो बेल्ट नहीं ले गए पुलिस कर्मचारी, वो 2 दिन बाद ले गए, 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई। तो पूरे इस घटनाक्रम को परिवार संदेह की नजर से देख रहा है। लेकिन एक उम्मीद अब यही जागी है कि PM2 जिस तरीके से वो कह रहे थे कि यदि पीएम बिल्कुल निश्चित ही है, यानी कि इससे दो बातें साफ होती है सूरज, जो आपने कहा है कि या तो वो कोर्ट में सरेंडर कर सकता है, चूंकि शाम को 5 बजे बाद कोर्ट बंद हो जाता है, वो थाने में भी जाकर सरेंडर कर सकता है। अगर थाने में सरेंडर करता है तो निश्चित तौर पर ये लोग कोर्ट ले जाएंगे, या कोर्ट में सरेंडर करता है तो फिर वहां से पुलिस को इत्तला की जाएगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।